हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेजर अनाउंसमेंट्स मेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। सो लेट्स सी कि ये न्यूज़ क्या है एंड हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू बैंकिंग हम उनको भी जानेंगे। तो चलिए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रेपो रेट है, ठीक है, जो रेपो दर है उसको 40 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है। मतलब पहले ये थी 4.4% जो पहले अनाउंसमेंट हुआ था उसमें, एंड नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4%। वाइल जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी साइमल्टेनियसली रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 3.75% टू 3.35%। एंड जो MSF है बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, उसको भी कम कर दिया गया है टू 4.25%। इससे पहले जो मार्च 27 और अप्रैल 17 को जो प्रेस रिलीज हुए थे बाय आरबीआई, उसमें उन्होंने जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको सेट किया था एट 4.4% एंड 3.75%। एंड उसी के कंटिन्यूएशन में अब ये एक न्यू अनाउंसमेंट हुआ है कि जो फर्दर रेपो रेट है उसको 40 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया गया है। एंड उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो डिमांड है इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज मार्च से वो कोलैप्स हो गई है, वो डिमांड कम हो गई है और कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा है इकोनॉमी को। और जो प्राइवेट कंजप्शन है बेसिकली प्राइवेट कंजप्शन में क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी आई है तो उसके कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्शन जो है वो 33% तक वो कम हो गया है इन द मंथ ऑफ मार्च। ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जो फूड इन्फ्लेशन है जो जनवरी में लिमिट में था लेकिन वो फरवरी और मार्च में वो पीक पे गया, राइज किया और फिर अप्रैल में फाइनली इट हैज़ रीच टू 8.6%। तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इट हैज़ रीच नाउ टू 8.6% इन अप्रैल। और क्या मेजर हाईलाइट्स हैं? जो लोन मोरेटोरियम है उसको फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले तारीख जो थी वो 1 जून तक थी और अब उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दिया गया है। ये एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है, ये बहुत ही एक मेजर रिलीफ है उन लोग के लिए जिन्होंने बैंक से लोन लिया था। और अब मोरेटोरियम का मतलब होता है कि लाइक अब यहाँ पे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया तो और 3 महीने के लिए लोगों को अपने लोन पे कोई रिपेमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे टोटल जो मोरेटोरियम मिला है लोगों को वो 6 महीने का मिला है। फॉर द MSME सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ SIDBI, another 90 days extension for the 90-day term loan facilities will be offered। तो ये भी अनाउंस किया गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा कि जो MSME सेक्टर है उसको अनदर 90 दिन के लिए एक्सटेंशन मिलेगा फॉर द 19-day टर्म लोन फैसिलिटीज। और इसके कारण जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो और ज़्यादा मिलेगा MSME सेक्टर को। MSME यानी कि मीडियम स्मॉल एंड जो माइक्रो है एंटरप्राइजेस उनको सपोर्ट मिलेगा। इंडियन सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई ने जो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है फॉर बैंक्स उसको बढ़ा दिया है टू 30% फ्रॉम 25%। आरबीआई ने ये जो लिमिट थी 25% की वो जून 2019 में सेट की थी और जो लेंडर्स एक्सपोजर टू अ सिंगल पार्टी है उसको 20% पे कैप किया था, लेकिन अब इस ग्रुप एक्सपोजर लिमिट को 25% से बढ़ा के 30% कर दिया गया है। तो ये ग्रुप एक्सपोजर लिमिट होती क्या है? ये एक क्रेडिट होता है। जैसे अभी ग्रुप एक्सपोजर लिमिट को 30% कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि जो क्रेडिट है वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो होगा टू 30% ऑफ बैंक्स कैपिटल। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे जाना कि मेजर हाईलाइट्स क्या थे, क्या आरबीआई के गवर्नर ने बोला था। अब इनमें जो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फूड इन्फ्लेशन, हम इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेपो रेट की बात करते हैं। तो रेपो रेट क्या है? इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। ये एक वो रेट है, ये एक वो दर है जिसपे जो आरबीआई है वो कम समय के लिए मनी किसको देता है? कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है। जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट का उल्टा होता है। ये एक वो रेट होता है जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो रेपो रेट क्या हुआ? जब आरबीआई लेंड करता है शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स, और रिवर्स रेपो रेट हो गया एक वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करते हैं मनी विद आरबीआई फॉर
शॉर्ट टर्म। एक टर्म पढ़ी हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या होता है? ये एक वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लेंड करता है फंड, किसको? शेड्यूल्ड बैंक्स को फंड करता है। देखिए यहाँ पे वर्ड डिफरेंट है। रेपो रेट में भी आरबीआई लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, और यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आरबीआई लेंड कर रहा है शेड्यूल्ड बैंक्स को। तो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं? बेसिकली शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है, और ये यूजुअली प्राइवेट, फॉरेन और नेशनलाइज बैंक्स होते हैं। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है दैट इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और ये ज़्यादातर 25 बेसिस पॉइंट हायर देन रेपो रेट रखा जाता है। यानी कि अगर रेपो रेट 4% है तो आपका जो एमएसएफ होगा वो 4.25% होगा। और रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है ये मेन टूल है आरबीआई की मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो होता है रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, अगर रेपो रेट हाई होगा तो उस केस में क्या होगा? तो आरबीआई जो है वो कितने ज़्यादा रेट पे लेंड करेगी कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स ऐसा लोन नहीं लेना चाहेंगे। तो इसके कारण वो क्या करेंगे? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तो वो क्या करेंगे? वो अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स कोशिश करेंगे कि वो आरबीआई के पास जमा करें। तो जब वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में, तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होता है। एंड वाइस वर्सा, इन केस अगर रेपो रेट को कम किया जाता है तो जो बैंक्स की टेंडेंसी होती है वो जो लोन होता है लोगों को देने की वो ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है रेदर देन कीपिंग इट विद आरबीआई, तो इसीलिए वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से ये जो टूल्स हैं इनको आरबीआई यूज़ करता है। बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की। तो फूड इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? जो भी फूड आइटम्स होते हैं उस पर जब महंगाई बढ़ती है उसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है फ्यूल। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो टोटल इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। मतलब कि एक बास्केट है सामान की, गुड्स की, कमोडिटीज़ की, उसमें जितना भी टोटल इन्फ्लेशन होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड उसके जो दो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन होते हैं। एंड अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की कि आरबीआई गवर्नर ने जो मेजर अनाउंसमेंट किए हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बैंकिंग की वो भी हमने डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।